Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing practicing in a great manner. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर है और एक और भी चीज मैंने की है guys. There are many people and very keen to learn through English stories. वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैम आप इन जो सेंटेंसेस हैं इनको इंग्लिश स्टोरीज के थ्रू भी हमें नरेट करो। तो कीपिंग दिस थॉट इन माय माइंड टुडे आई हैव टेकन द सेम। तो गाइस स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, क्योंकि आज ये जितने आप थंबनेल में स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हो तो मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भूलेंगे नहीं इन सेंटेंसेस को, इस स्ट्रक्चर्स को, और इजिली अपने कॉन्वर्जेशन में यूज कर पाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो गाइस। फर्स्ट है पुट एट स्टेक। पुट एट स्टेक क्या मतलब है? किसी चीज को दांव पर लगाना, जोखिम में डालना। बोलते हैं ना, अरे उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, उसने अपनी पूरी जो जायदाद थी वो दांव पे लगा दिया। तो दांव पे लगाना किसी चीज को या कोई चीज जोखिम में डालना, पुट एट स्टेक। चलो जी इसका मीनिंग और स्ट्रक्चर देखते हैं। मीनिंग इन हिंदी है किसी चीज को खतरे में डालना या किसी चीज को पाने के लिए दांव पर लगाना। ठीक है, व्हेन यू रिस्क समथिंग वैल्यूएबल फॉर अ गुड और डिसीजन। ठीक है, जब आप किसी ऐसी चीज के लिए आप अपना सब कुछ, बोलते हैं ना सब कुछ मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, तो वही है कि पुट एट स्टेक। स्ट्रक्चर है पुट प्लस समथिंग एट स्टेक, used when you are risk something like life, money, job, reputation। तो यहाँ पे इन सब चीजों के लिए अगर आप कोई अपनी चीज को लगाते हैं तो वो आप इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे पुट एट स्टेक। पुट मीन्स जो भी चीज आप रख रहे हैं। चलो एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। फर्स्ट एग्जांपल है ही पुट हिज एंटायर करियर एट स्टेक फॉर दैट वन डिसीजन। गाइस जो ये पुट देख रहे हैं इसकी तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड पुट ही होती हैं। ठीक है, उसने अपने पूरे करियर को उस एक फैसले के लिए दांव पर लगा दिया। सेकेंड है शी पुट हर लाइफ एट स्टेक टू सेव द चाइल्ड। उसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। थर्ड है डोंट पुट योर रेपुटेशन एट स्टेक फॉर सच अ स्मॉल थिंग। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। तो ये गाइस आपका है पुट समथिंग एट स्टेक, किसी चीज को जोखिम में डालना या किसी चीज को दांव पर लगाना। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए सेकेंड है इलोंगेट द मैटर। इलोंगेट मतलब होता है खींचना, द मैटर होता है कोई बात या कोई मुद्दा। जब किसी बात को, छोटी सी बात है और उसको आप बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, अननेसेसरी खींच रहे हो, तो वो है आपका इलोंगेट। इलोंगेट और द मैटर मतलब मुद्दे को। इलोंगेट की जगह आप ड्रैग का भी यूज कर सकते हैं और एग्जैजरेट का भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हिंदी में मीनिंग देखिए, बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना या खींचना। ठीक है, टू अननेसेसरली प्रोलॉन्ग डिस्कशन और इशू, मतलब कोई भी अगर चर्चा या कोई भी इशू है, मुद्दा है, उसको अननेसेसरी जब आप बढ़ा चढ़ा करके खींचे जा रहे हो तो वो चीज है इलोंगेट। ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका इलोंगेट द मैटर या इशू डिस्कशन यूज्ड व्हेन someone makes an issue longer than necessary। मतलब जितना आवश्यक था उससे ज्यादा अगर कोई बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बता रहा है तो वो अननेसेसरी खींच रहा है। ठीक है, इलोंगेट कर रहा है। चलो जी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल डोंट elongate the matter, let's solve it now। बात को मत खींचो, चलो अभी सुलझाते हैं। सेकंड है he always tries to elongate the issue
टू अवॉइड वर्किंग, ठीक है, वह हमेशा काम से बचने के लिए मुद्दे को खींचता है। थर्ड है वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर, इट वॉज अ स्मॉल मिस्टेक, इस बात को क्यों खींच रहे हो, ये एक छोटी सी गलती थी। और गैस जो इलोंगेट है वो एज पर टेंस आपका चेंज होता रहेगा, जैसे कि यहाँ कंटिन्यू, थर्ड एग्जाम्पल में कंटिन्यूटी की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे इलोंगेटिंग हो गया है, देख रहे हैं ना। तो चलिए ये आपको आई होप समझ में आ गया है, इलोंगेट द मैटर, अननेसेसरी किसी बात का मुद्दा बनाना। थर्ड है देयर इज नो यूज ऑफ, कोई फायदा नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। मीनिंग हिंदी में किसी चीज का कोई फायदा या उसका करना बेकार है। व्हेन समथिंग इज यूजलेस और हैज नो बेनिफिट। स्ट्रक्चर है देयर इज नो यूज ऑफ, नाउन है तो नाउन आएगा, अगर वर्ब है तो वो आईएनजी में आएगा। यूज टू से समथिंग इज पॉइंटलेस और यूजलेस, राइट गाइस। फर्स्ट है देयर इज नो यूज ऑफ क्राई, क्राई एक गाइस वर्ब है, इसलिए यहाँ पे क्राइंग हो गया है, क्योंकि जब भी वर्ब आएगी इस फ्रेज में तो वो आईएनजी में आएगी। सो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर पास्ट मिस्टेक्स, पिछली गलतियों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंड है देयर इज नो यूज ऑफ दिस ओल्ड फोन नाउ, अब ओल्ड फोन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अब इस पुराने फोन का कोई उपयोग नहीं है, जैसे हम बोलते हैं वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई उपयोग नहीं है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो यूज टू गो देयर, सॉरी देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, यस। और अगर टू के साथ आप बोलेंगे तो टू के साथ गो बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी है वो, मीन्स देयर इज नो यूज टू गो देयर, लेकिन ये फ्रेज ऑफ का है। थर्ड है देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग, टॉक एक वर्ब है इसलिए आईएनजी में है, टू हिम, ही वॉजंट लिसन, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुनेगा। तो ये गाइस था देयर इज नो यूज ऑफ प्लस नाउन है तो नाउन लगाइए, नहीं तो फिर एक्शन वर्ब है तो आप आईएनजी के साथ यूज कीजिए। चलो गाइस आपका नेक्स्ट है लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए बिल्कुल आप मरे जा रहे हैं, ठीक है, ईगर है किसी चीज के लिए, यू आर डाइंग फॉर दैट, ललायित होना, तरसना, गहरी इच्छा जाहिर करना, तो आपको लॉन्गिंग फॉर का यूज करना है। हिंदी में मतलब है किसी चीज के लिए दिल से तरसना या गहरी इच्छा रखना, आ स्ट्रॉन्ग डिजायर और डीप विश फॉर समथिंग। स्ट्रक्चर है लॉन्गिंग फॉर नाउन या प्रनाउन, यूज्ड व्हेन यू डीपली डिजायर और मिस समवन और समथिंग। स्ट्रक्चर गाइस देखो, शी इज लॉन्गिंग फॉर हर मदर्स लव, वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही है। सेकेंड है आई एम लॉन्गिंग फॉर सक्सेस इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में सफलता के लिए लालायित हूँ, मतलब आई एम वेटिंग फॉर इट, eagerly waiting for it. थर्ड है दे आर लॉन्गिंग फॉर अ पीसफुल लाइफ, वे शांतिपूर्ण जीवन के लिए तरस रहे हैं। तो गाइस जब भी आपको बोलना है कि किसी चीज के लिए आप तरस रहे हैं, बहुत आपकी डिजायर है किसी चीज को पाने के लिए, वहां पे आप यूज कीजिए लॉन्गिंग फॉर। आगे बढ़ते हैं, वेदर और जैसे हम बोलते हैं ना, आई डोंट नो वेदर शी इज एट होम और आउटसाइड, तो मतलब जब दो चीजें होती हैं, चाहे या दोनों में से कोई नहीं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहले तो मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग हिंदी में दो विकल्पों या परिस्थितियों में से कोई एक हो सकता है, यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है। वेदर मीन्स आई डोंट नो वेदर शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और शी विल रिजेक्ट योर प्रपोजल। स्ट्रक्चर है वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस होंगे। यूज टू शो टू ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज स्पेशली व्हेन द रिजल्ट्स विल नॉट चेंज।
एग्जाम्पल देखो गाइस, अच्छे से समझ में आएगा। Whether you agree or not, I will go. चाहे तुम मानो या ना, मैं जाऊंगा। सेकेंड है, I don't know whether he will come or stay at home. मुझे नहीं पता वो आएगा घर पर रुकेगा या रुकेगा। थर्ड है, whether it rains or not, we will go for a picnic. चाहे बारिश हो या ना हो, हम पिकनिक पर जाएंगे। तो ये गाइस है वेदर का यूज और के साथ में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ एंड फेड अप ऑफ, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। थक जाना, ऊब जाना, परेशान हो जाना। आई रियली टायर्ड ऑफ। चलो जी, मीनिंग है किसी चीज से ऊब जाना या मानसिक रूप से थक जाना। यूज्ड व्हेन समवन इज फेड अप और बोर्ड विद समथिंग। जब कोई किसी चीज से बोर हो जाता है, ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तब भाई यूज कर लो आप। स्ट्रक्चर है टायर्ड ऑफ प्लस नाउन, वर्ब आएगी तो आईएनजी में आएगी। उसके बाद यूज टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम और एग्जॉशन फ्रॉम समथिंग। जब आप किसी चीज से परेशान हो गए हो, बोर हो गए हो, वहां पे यूज करो आप फेड अप ऑफ, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, वेट गाइस वर्ब है, इसलिए आईएनजी फॉर्म में आई है। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया। सेकेंड है, शी इज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। वह बार बार वही कहानी सुनते सुनते ऊब गई। थर्ड है, दे आर टायर्ड ऑफ वर्किंग विदाउट एनी ब्रेक। वे बिना रुके काम करते करते थक गए। तो गाइस ये है टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ। चलो जी आगे बढ़ते। इट इज वॉट इट इज। ठीक है, इसको अगर याद करना है तो इट इज, उसके बीच में वॉट लगा दो और फिर इट इज लगा दो। ठीक है, जो है सो है, हम बोलते हैं ना हिंदी में ये एक्सप्रेशन, अरे क्या करें, जो है सो है, जैसा है वैसा है। मतलब अरे मेहमान आए तो क्या है, घर जैसा फैला है वैसा ही है, तो जैसा है वैसा है। चलो जी, स्ट्रक्चर है इट इज वॉट इट इज, यूज टू एक्सेप्ट आर सिचुएशन, मतलब जैसा भी है भाई, रियलिटी तो यही है, विदाउट ट्राइंग टू चेंज इट। ठीक है, मीनिंग इन हिंदी, जैसा है वैसा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी। फर्स्ट एग्जांपल है, आई कांट चेंज द पास्ट, इट इज वॉट इट इज। मैं अतीत नहीं बदल सकता हूँ, जो है सो है। सेकेंड है, वी लॉस्ट द मैच बट इट इज वॉट इट इज। हम मैच हार गए, लेकिन जैसा है वैसा है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, हार गए तो हार गए। थर्ड है, समटाइम्स लाइफ इज अनफेयर बट इट इज वॉट इट इज। कभी कभी जिंदगी अन्यायपूर्ण होती, मतलब अनफेयर होती, हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो है सो है। तो गाइस ये था इट इज वॉट इट इज, जो है सो है, जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट द रियलिटी। आगे बढ़े। इनवर्डली, इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन, दिल ही दिल। जैसे कि शी वॉज स्माइलिंग इनवर्डली, शी वॉज, देखो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनवर्डली, उसके बाद टू शो इनर फीलिंग्स, मन ही मन या दिल ही दिल। जैसे कि शी वॉज शी वॉज क्राइंग इनवर्डली। हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो फर्स्ट है, ही वॉज स्माइलिंग इनवर्डली, वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सेकेंड है, शी वॉज इनवर्डली एंग्री बट डिडंट शो इट, वह मन ही मन गुस्सा थी लेकिन उसने दिखाया नहीं। थर्ड है, आई वॉज इनवर्डली हैप्पी टू सी हर सक्सेस, मैं मन ही मन उसकी सफलता देखकर खुश था।
तो गाइस ये था इनवर्टली मन ही मन। अच्छा, अब आप एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताना गाइस कमेंट बॉक्स में। वो तुम्हें मन ही मन गालियां दे रहा था, बताना जरूर गाइस। चलो जी, नेक्स्ट है विथ इन अ वाइल। विथ इन अ वाइल का मतलब होता है चुटकियों में, बिल्कुल यूं, बहुत जल्दी, थोड़ी देर में, चुटकियों में। स्ट्रक्चर है विथ इन अ वाइल, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब जो भी होगी एज पर टेंस आ जाएगी। मीनिंग है बहुत जल्दी, थोड़ी सी देर में, चुटकी में, चुटकियों में। फर्स्ट एग्जाम्पल है विथ इन अ वाइल ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। थोड़ी देर में उसने अपना होमवर्क कर लिया। विथ इन अ वाइल शी स्टार्टेड स्माइलिंग। चुटकियों में वो मुस्कुराने लगे। थर्ड है विथ इन अ वाइल द रेन स्टॉप्ड। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। गाइस विथ इन अ वाइल का यूज करके एक सेंटेंस मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट गाइस, अब टाइम है स्टोरी का। स्टोरी गाइस, जितने भी ये अभी हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं, इनको मैंने एक स्टोरी में आपको डाल करके दिया है, ठीक है। तो चलो हम जल्दी से इस स्टोरी को रीड करते हैं। अंजलि हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड, लॉन्गिंग फॉर हमने पढ़ा था ना, तो लॉन्ग का जब एज पर टेंस इस चेंज हो जाएगा, तो पास्ट का है तो लॉन्ग्ड हो गया है, ठीक है, हैड के साथ V3। अंजलि हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर अ पीसफुल लाइफ। अंजलि को हमेशा से एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए था, ठीक है, मतलब हैड यहाँ पे है इच्छा के लिए। बट लेकिन मतलब हमेशा से था, आप ये कह सकते हैं था, उसको हमेशा से एक पीसफुल जिंदगी की चाह थी। लॉन्ग फॉर मतलब चाह थी, इच्छा थी, हमेशा से उसको एक पीसफुल लाइफ की इच्छा थी। बट लेकिन हर वर्क प्लेस, उसका जो काम करने की जगह थी, वॉज फुल ऑफ ड्रामा, ड्रामा से भरी हुई थी। वन डे एक दिन, हर मैनेजर, उसका जो मैनेजर था, अनाउंस्ड अ बिग प्रोजेक्ट, उसने अनाउंसमेंट किया एक बड़े प्रोजेक्ट का, दैट जो कि कुड हो सकता था लीड टू अ प्रमोशन, जो प्रमोशन के लिए लीड हो सकता था, मतलब एक प्रोजेक्ट जिसकी वजह से आपको प्रमोशन भी मिल सकता था। बट लेकिन देयर वॉज अ कैच। यहाँ पे कैच का मतलब है कि वहां पे एक मतलब ट्रिक थी, एक चाल थी, या बट देयर वॉज अ कैच, वहां पे एक चाल थी। someone had to put at stake their reputation to lead it। मतलब वहां पे एक चाल थी, क्या चाल थी कि someone, किसी किसी को had to put, करनी थी, put at stake मतलब their reputation, अपनी इज्जत को, किसी को दांव पे लगाना था। हमने पढ़ा था ना, put at stake, दांव पे लगाना। टू लीड इट मतलब इसको लीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट को, किसी को अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाना था। ओके। अंजलि वॉज नर्वस, अंजलि बहुत ही नर्वस थी, ठीक है, चिंतित थी। इनवर्टली मन ही मन, शी वॉन्टेड टू से नो, वो नो कहना चाहती थी, नहीं कहना चाहती थी। बट लेकिन आउटसाइड, बाहर से, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड और नोडेड, नोडेड होता है गाइस, नोड होता है हाँ में सर हिलाना, तो उसने हाँ में सर हिलाया, मतलब इनवर्डली मन ही मन तो उसको लग रहा था कि मैं इसको मना कर दूं, लेकिन आउटसाइड से उसने स्माइल किया और हाँ कर दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। मीनवाइल, उसी टाइम पे या उसी दौरान, हर कलीग, उसका जो सहकर्मी था, मतलब थी, रिया, रिया केप्ट गिविंग अननेसेसरी सजेशन, दे रही थी अननेसेसरी, बिन फालतू के सजेशन, सुझाव, ठीक है। ट्राइंग टू इलोंगेट द मैटर, कोशिश कर रही थी मैटर को आगे बढ़ाने के लिए। हमने पढ़ा ना, इलोंगेट द मैटर, खींचने के लिए कोशिश कर रही थी। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, अंजलि ट्राइड टू मेक अ डिसीजन, अंजलि कोशिश कर रही थी कोई ना कोई निर्णय लेने का। रिया वुड से,
रिया हमेशा कहती थी, वुड से मतलब कहा करती थी, बट लेकिन थिंक अगेन, व्हाट इफ इट गोस रॉन्ग। लेकिन रिया हमेशा बोलती थी कि एक बार फिर से सोचो, क्या होगा अगर गलत हो गया। मतलब जो अंजलि थी वो हमेशा एक डिसीजन, निर्णय लेने की कोशिश करती थी, लेकिन रिया हमेशा उसको कहा करती थी कि थिंक अगेन, एक बार पुनः सोचो, कहीं तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग हो गया तो। अंजलि वॉज टायर्ड ऑफ द डिले, और अंजलि थक चुकी थी इस इलोंगेट से, मतलब अननेसेसरी जो रिया खींचे जा रही थी उस प्रोजेक्ट से, इस चीज से अंजलि थक चुकी थी। शी वॉन्टेड टू एक्ट विद इन अ वाइल, और वो चाहती थी विद इन अ वाइल, मतलब बिल्कुल चुटकियों में इसको एक्ट को करना चाहती थी, इस काम को करना चाहती थी, बट लेकिन द प्रेशर, जो दबाव था, वॉज टू मच, बहुत ज्यादा था। फाइनली आखिरकार शी स्टूड अप, स्टैंड अप होता है ना, उसकी सेकेंड फॉर्म है स्टूड। स्टूड अप, वो खड़ी हुई इन द मीटिंग में, एंड और सेड, बोली, लिसन एवरीवन, सुनो सभी लोग, इट इज वॉट इट इज, जो होना था, जो मतलब जो है सो है। आई विल टेक, मैं लूंगी, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को। इफ आई विन, अगर मैं जीतती हूँ, इट्स गुड, अच्छा है। इफ नॉट, अगर नहीं, एटलीस्ट, कम से कम, आई ट्राइड, मैं कोशिश मैंने की, ठीक है। मैं जीतती हूँ तो ठीक है, नहीं जीतती हूँ तो एटलीस्ट मैंने कोशिश की। हर बॉस, उसका जो बॉस था, स्माइल्ड, मुस्कुराया, एंड सेड, और बोला, व्हाट्स द स्पिरिट वी नीड। स्पिरिट यहाँ है हौसला, कि दैट्स द स्पिरिट, यही यही चीज है, वी नीड, हमें जरूरत है, ठीक है, दैट्स द स्पिरिट वी नीड, यही हौसले की हमें जरूरत है। लेटर, बाद में, रिया केम टू हर एंड सेड, रिया उसके पास आई और बोली, यू नो, तुम्हें पता है अंजलि, आई मस्ट से, मुझे पक्का कहना चाहिए या मैं पक्का कहती हूँ, पीपल स्पीक हाईली ऑफ यू फॉर योर करेज। हाईली, पीपल स्पीक हाईली का मतलब होता है लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तुम, योर करेज मतलब जो तुम्हारी हिम्मत के लिए लोग बहुत तुम्हें अच्छा बोल रहे हैं। अंजलि स्माइल्ड, अंजलि मुस्कुराई, फीलिंग प्राउड, गर्व महसूस करते हुए, दैट की शी चोज, उसने चुना, चूज की सेकेंड फॉर्म चोज, उसने चुना, टू फेस हर फियर इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, उसने अपने डर का सामना करना चुना, बजाय उससे दूर भागना। तो गाइस, ये स्टोरी के माध्यम से मैंने सारे जो स्टैंडर्ड मैंने यूज किए हैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आई होप गाइस ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा, ये इस कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी कंटेंट फील होता है। तो गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।